सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइया। इक ना हुक्मी बख्शीस, इक हुक्मी सदा पवाइया। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मै जे बुझै, तहु मैं कहे न कोई। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझै, तहु मैं कहे न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल रोज असी पहली पौड़ी की विचार साझी की सी कि वो परमात्मा मिलने वास्ते, सचियारे बनने वास्ते जिन्नियां मर्जी सियाणपा होवन वो काम नहीं आउंदियां, क्योंकि जिथे सियाणप है उत्थे बंदे की हौ है, जिथे हौ है उत्थे कूड़ है, झूठ है। तो जिथे कूड़ है उत्थे पाल बनी है, वो टुटेगी। तो गुरु पातशाह कहते भाई सहस सियाणपा लख होवै, तो एक न चलै नाल। फिर सवाल से भी किव सचियारा होई, फिर सचियारे किवें हो सकते हैं जो साढ़े को अपनी सियाणप ही है। जदों असीं हौमे नाल जुड़े हाँ, जदों असीं कूड़ नाल जुड़े हैं, फिर असीं सचियारे किवें बन सकते हैं। सृष्टि सारी जिहड़ी है, जिहड़ा जिक्र कीता सी, ये रहन वाली नहीं है। जो है वो नहीं होगा, जो अज है वो कल नहीं होगा, जो हुण है वो भलके नहीं होगा। दिन सी, दिन हैगा सीगा, आपां कहंदे दिन चढ़ गया, दिन है, तो दिन नहीं रहा, हुण तो खत्म हो गया, रात हो गई। तो जदों असीं आखदे भी रात है, तो फिर रात ने भी नहीं रहना। जो है वो नहीं होगा। महाराज कहते फिर जिस चीज़ ने रहना नहींगा वो स्थिर नहीं है, वो सच नहीं है। संसार ते जो कुछ भी बनया जो है वो कल नहीं होगा। किसी समय चंद्रमा, सूरज, सितारे सब कुछ नहीं सीगे, अज है, कल नहीं होने। पर परमेश्वर वाहिगुरु सच है, वो सदा ही सच है। तो जो सदा सच है तो वो फिर कदे मुकदा नहीं। जिहड़ा उहदे नाल जीव जुड़ जाता है फिर वो सच नाल सचियारा बन जाता है। यही साडी कल की विचार में सी। सचियारा बनने वास्ते मनुख ने फिर बड़ियां सियाणपां कीती भी मैं अपनी अकल वरत के देखा भी एवें हो सकता सचियारे बनया जा सकता। शरीर को कष्ट दे के सचियारे नहीं बने,
इसलिए बाबा जी कहते फिर एवं सचियारी नहीं बनया जा सकता जिन्नी मर्जी हो। क्यों? क्योंकि तेरे को एक चीज़ है, वो की है? वो हाँ है कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल, उन्ना चिर तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सचियारा बन ही नहीं सकता जब तक तेरी कूड़ की पाल नहीं टुटती। कूड़ की है? हाँ। कूड़ की है? मैं। कूड़ की है? सच। जिहड़ा महाराज कहते हंकार हौमे, ये नाल पैदा हुई है, ये उस परमेश्वर ने पैदा की है। बाबा जी कहते हुक्म दे विच ही है, एक ये हुक्म दे नाल ही हौं पैदा हुई है, ये विच ही है। देखो सृष्टि उत्ते जो कुछ भी पैदा होया तो वो परमेश्वर ने पैदा किया, चाहे वो चंगा है भावें माड़ा है भावें कुछ, वो असीं अज समझना। हुक्म जिहड़ा है वो इसे ही रजा दे विच चलाउण दे लई सानूं साहिब महाराज कहंदे ने, किव सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाए चलना, हुक्म रजाए चलना, नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल, हुक्म रजाए चलना, हुक्म रजाए चलना। तो सतगुरु जी ने कल इस पौड़ी विच इत्थे आपां समापन कीता सी कि हुक्म दे विच रजा दे विच चलना। देखो दो शब्द वरते ने, हुक्म, हुक्म परमेश्वर लिए भी आया, हुक्म उहदे नाम लिए भी आया, हुक्म उहदे ऑर्डर लिए भी आया, हुक्म उहदी शक्ति लिए भी आया। हुक्म ते रजाई, वो रजाई कौन है? जोड़ा रजा विच चला रहा सन परमेश्वर, उहदे रजाई परमेश्वर दी हुक्म दे विच चलना, चलना ही चलना है। तो जे बाबा जी कहते नानक जी हुण इत्थे अपना नाम वरत्या पर रात जिक्र कर, नानक लिखिया नाल, लिखिया नाल है। ये लिखिया नाल का मतलब की है? ये नाल तेरे हुक्म लिखिया होया है भी तेरे नाल ही चलेगा हुक्म। बाबा जी कहते जिमें हुक्म है ना, ये हुक्म बंदा चाहे तो मान लवे चाहे ना मने, हुक्म चलना ही चलना, ये उसकी मर्जी। कोई जे कहता भी मैं तो जी मानता नहीं ये गल भी हुक्म तो नहीं मनेगा तो भी कोई फर्क नहीं। इन सौखी जी उदाहरण लवो, जिमें कोई नदी दे विच मच्छी है ਜਾਂ दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ मच्छी है, एक किनारे तो दूजे किनारे तक फिरदी है टहलदी है, तो वो आखे जी मैं नहीं इत्थे हुक्म नूं मनदी समुद्र दे ਜਾਂ इस दरिया दे ਜਾਂ इस पानी दे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ थोड़ी जिंदगी है, ये तो बाहर भी बड़ी जिंदगी है। पर उन्होंने पता है मच्छी जदों पानी तो बाहर गई तो जिंदगी है ही नहीं, जिन्ना चिर वो पानी विच आ वो हुक्म दे विच ही रहेगी, तो जे बाहर गई तो हुक्म च भी नहीं, तो मच्छी भी नहीं हैगी। जिन्ना चिर जीवन है वो हुक्म च ही रहेगी, पानी में रहेगी। मैं थोड़ी कह सकती मैं पानी तो ना, हुक्म दे विच जिहड़ा परमेश्वर के हुक्म विच है ना, सब कुछ हुक्म विच है। यही अज नुकते विच महाराज ने क्लीयर किया, बंदा ये विचों बाहर नहीं जा सकता। ये तो एक छिन मात्र भी बंदा कोई बाहर नहीं जाता है। जिहड़ा कुछ हो रहा है हुक्म विच हो रहा, जो कुछ चल रहा हुक्म विच चल रहा। इनू हुक्म की असी बड़ी लंबी चौड़ी वारता जो कई बार असी करते हैं कि बंदे कहते जी नहीं नहीं देखो मैं तो जी आ मैं किया आ मैं किया आ मैं किया, बड़ा कुछ करते हैं।
तो जो बंदा मैं किया कहता भी मैं करदा है, तो इस कहा ठीक है भी तू करदा, मगर नहीं रब के हुक्म च तू मेहनत की तो सब कुछ मिलिया। वो कहता ठीक, पर जे कोई दुख आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई घाटा पै जाए, फिर वो बंदा कदे नहीं एक्सैप्ट करता भी मैं करिया, मेरे करके घाटा पे, मेरे करके नुकसान होया। जन्म नूं तां कहंदा है, पर मरन नूं नहीं कदे कहता भी मेरे करके होया मरना। वो हुक्म उन्होंने हुक्म च कह देंगे असीं, ये तो रब दा भाणा जी। गुरु बाणी कहती है भी जन्म भी तो मरण भी सब कुछ वो भाण विच, उहदी रजा विच है। सिर्फ नुकता की है भी हुक्म नूं असीं कित्थे क वरतदे हां, किते नहीं वरतदे। जिहड़ा हुक्म है ना उहदे विचों तुसीं कदे भी बाहर नहीं जा सकते। हाँ जां तां तुसीं मनदे हो, पूरा हुक्म मनोगे, नहीं मन नहीं सकते, जां तां कदों भी हुक्म की गल ही कोई नहीं, जो हो रहा चलिए। जिहड़ा बंदा हुक्म कहता है वो ये कहेगा दुख विच भी हुक्म है, सुख विच भी हुक्म है। वो इस एक चीज़ नूं नहीं कहेगा भी आह हुक्म च है नहीं है, मैं चंगा काम करदा जी रब दा हुक्म है, जे माड़ा हो गया तो ये भी रब दा हुक्म है। ये मन्नेगा भी ये भी उहदे हुक्म च ही होया, चंगा हो गया तां भी उहदे हुक्म विच होया। एक तो ये है जिहड़ा इवें मनदा है वो हुक्म विच मनदा है। जिवें गुरु अर्जन पातशाह कहते जदों मैं तख्त ते बैठा सी ना तो तेरी कृपा सी, जे सुख दे तो तुझे राधी, जे दुख आ गए दुख भी तुझे ते आई, दुख भी विच तैनूं कह रहे। तख्त ते बैठ के भी तेरी वडियाई सी, अज मैं तवी ते बैठा तां भी तेरी वडियाई, इक्को बराबर है। ये हुक्म है, इहनूं कहंदे ने भाणे विच। तेरा किया मीठा लागे, असीं कहने तेरा भाणा मीठा लागे, मिठा लागे तेरा भाणा, इहदा मतलब की है? वो यदा मतलब ये थोड़ी है भी जे महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी कह रहे थे, वो तो जदों संसार विच विचरदे ने उदों भी उन्हें मिठे ही मनते सी। बंदा आखे जी चंगे काम जां फिर इंज कह सकते जी मेरी इज्जत बड़ी हुई, बड़ी प्रशंसा हुई, देखो जी मैनू लोग बड़े जानते हैं, मेरे करके जे किते बेइज्जती हुई देख लो जी रब दा हुक्म ही सी होनी, फिर थोड़ी वो भी कह भी मेरे करके हुई है। वो चंगा भी माड़ा भी, वडियाई भी, दुख भी, सुख भी, उत्तम भी, नीच भी, सब कुछ हुक्म विच है। इसे विच अज दा गुरु पातशाह ने सानू खुलासा किया, जिहड़ा हुक्म है किते समझ पै जाए। हुण इत्थों ही गल शुरू हुई सी, दूजी पौड़ी का अगला स्टैप ये है, ध्यान दिओ जी। किव सचियारा हुई है कि कूड़े टुटै पाल, तो अगों बाबा जी कहते भाई सीधी गल है, हुक्म रजाई चलना, तू ऐ कर तू हुक्म च चल उहदे विच नाल चलना ही चलना है तेरे। फिर नानक लिखिया नाले नाल लिखे, जिहड़ी चीज़ तेरे नाल है वो नाल चली जाएगी ना। हुण असीं तुरे जाने, सपोज करो एग्जाम्पल है, मेरे समझो असीं तुरे जाने तो साढ़े सवास नाल ही चले जाते, असीं थोड़ी रखे घर। साडी सुरत जिहड़ी बत बुद्ध है वो भी साडे नाल तुरी जांदी, वो किहड़ा घरे रखिया है। इस तरह जिहड़ा रब दा हुक्म है जदों असीं तुरे फिरदे हां वो नाल ही चलेगा। जे असीं दरिया दे विच मच्छी है वो हुक्म दे नाल ही चलेगी, जदों बाहर होगी आउट होगी फिर मर गई तो खत्म हो गई कहानी। हुक्म भी उन्ना चिर ही है जब तू संसार विच है, जदों तू हुक्म हो गया तो हुक्म च परे हो गया। जिहड़ा हुक्म है महाराज कहंदे इस करके नानक लिखिया नाल। हुण इत्थों बंदा सवाल करेगा महाराज फिर हुक्म की है, किवें समझिए हुक्म नूं, किवें चलिए रजा चो जी। तो जे तुसी हुक्म च चलना है फिर अपनी सियाणप चलेगी, वो तो कल ही निबेड़ती कर। तो मैं बेनती ये करन लग्या सा भी इस बार आप लड़ीवार शुरू करते हैं तो घट्टो घट्ट जे होर नहीं तो जपजी साहिब दे विचों जो कुछ छड्डण लई किहा ते जो कुछ ग्रहण कर ली जे उही कर ली तो वड्डी गल है। तो पहले च ये गल कही सी भी सब तो सियाणपां ही छड्ड दे, आपदियां अकलां करनियां छड्ड दे, आपदियां सियाणपां छड्ड दे। तो पहली जे यही छड्डते मैं कहना बड़ी शांति हो जाएगी। ये छड्डिया ही शांति आनी है, इन्हां ने छड्डिया आनी। देखो ना जिवें चिंता है बंदे नूं, कोई टेंशन है, जे वो कहेगा जी मैं शहर छड्ड दिना, चिंता छड्डी जाएगी, वो तो नाल ही जाएगी। एक देश दूजे देश चले गए, चिंता थोड़ी छड़ेगी। जिहड़े दुख ने वो नाल ही जाणगे, वो किते रह थोड़ी जाणगे। दुख तो अंदर ने, झोरे तो अंदर ने, चिंता तो अंदर है, वो तो नाल ही जाएगी।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਦਲ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਘਰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਦਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਗਈ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਕੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਬੋਲੋ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ? ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹੁਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨੀ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਭਾਣੇ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਤੇ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਖਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਕਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮੈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਰ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁਕਮ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਬਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਕਬਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਬਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੇ ਆੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਜੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਲਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਆ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਘਰ ਹਿਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਆਕੜ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹਿਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਦਾ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਏਸੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਰਜਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵੰਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਐਵੇਂ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਵੰਦਿਆ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ।
जो काम सी कीता, आउंदे हुए होर रस्ते आ गए। दिन बतीत हो गया, शाम पै गई। इतिहास ये कहता है लंबेरा समा लंघ गया, गुरु पातशाह ने 2 दिनों बाद वेखते नहीं कि भाई जवंदा तो उत्थे उन्होंने तो कहा इत्थे खड़ के इंतजार कर, आ ही नहीं रहा। जानी जान सतगुरु तो इम्तिहान ले रहे थे। चक्या घोड़ा चले गए, जो वेख्या जवंदा उत्थे ही खड़ा। महाराज कहते जवंदिया तू इत्थे खड़ा, तू वापस क्यों नहीं आया? रात भी लंघ गई, दिन भी लंघ गया, तू तो आ जाना सी। महाराज तुहाडा हुक्म ये सी भी इत्थे खड़ा रहे, इत्थे खड़ के सानू उड़ीकना है, असी तेनू इत्थे ही लैण आवांगे। आ है हुक्म की गल। सिख हुक्म नू किवें कमाउंदा है? साडा हुक्म की हुंदा? माफ़ी चाहांगा। असी कहने भी महाराज तू ना वेला ही आ, ऐस ऐतवार तो ना मुंडे नूं छुट्टी नहीं मिली, सुखनी साहब का पाठ असी तां नहीं करा सकते, अगले ऐतवार देखांगे। अगले ऐतवार कोई होर डिक्का पै गया, तीजे चौथे जाके ऐतकी असी वेले जे आ, ऐतकी महाराज नूं लियाओ। महाराज ने तो काम कोई नहीं, तो वेले ही जो मर्जी लियाओ, साडे कोल काम बहुत ने। ध्यान दिओ उहदे च हुक्म की है, साडी मर्जी है, असी तो वेले नहीं है। रब तो वेला, एडे वड्डे परमेश्वर की गल करनी आ, रब की बाणी की गल करनी आ, निरंकार के मिलन की गल करते हैं, उसकी बाणी की गल करते हैं, वो वास्ते बल्कि चाहिए सी नहीं छुट्टी नहीं सी मिलती, इस तो छुट्टी लई है भाई, इस तो लैनी लैनी है, अस तो पाठ कराना। असी अक्सर यही कहते ना, देखो जी ऐत कितनी नहीं है, इस बार नहीं जी वेले नहीं है असी, मतलब असी कद काम कराने पाठ, ये काम वाधू जिहा भी आप जिदे वेले बुले जो होवांगे ना उदे करांगे। ये हुक्म च हुक्म का बनिया गुरु का सिख प्रेम नाल है। वो कहते बाकी काम सारे समझो नुकते नूं। कहण तो मुराद की असी गुरु नूं, गुरु वाले कामां नूं एक पासे करदे, उदों जे करदे भी जदों लोड़ नहीं ना होवे। गुरु नाल प्रेम, जिवें असीं कहीं भी नहीं नहीं मेरे तो बहुत जरूरी काम है, इदों बड़ा होर जरूरी की काम है? घरे गुरु नानक साहब ने आउणा होवे, इदों बड़ा होर की जरूरी काम है? जिन्हें काम सवारने ने, जिन्हें काम दिते ने, उहदे लई फिर बंदा कहंदा भी बेल नहीं हैगी जी साडे कोले। हुक्म की है? गुरु पातशाह कहते तू जवंदिया वापस आ जांदा, कहते महाराज जी तुसी हुक्म ये कीता सी भी इत्थे खड़ के उड़ीकना, मैं उड़ीकी जाना तुहानूं महाराज, तुसी कहा सी वापसी ते लैके चलांगे। आ है प्रेम, हुक्म विच चलण दी गल। तो गुरु पातशाह कहते हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी हुक्म दे, हुक्म करन वाले दे, हुक्मी दे हुक्म विच ही उत्तम नीच, ये 2 शब्द ने इकट्ठे न बोलिया करो। हुक्मी उत्तम नीच नहीं, हुक्मी उत्तम ते नीच। कोई उत्तम करके चंगा है तो कोई नीच करके माड़ा है वो भी हुक्म च ही है, वो भी हुक्म च ही है। उत्तम भी हुक्म च है, नीच भी हुक्म विच है। हुक्म हुण सिहारी पाई आ, हुक्म दे विच ही लिख लले खखे नूं सिहारी लिख के की कीता, दुख सुख पाई है। हुण ध्यान दिओ, जिहड़ा बंदा कहता जी मेरे तो बस तक कदे माड़ा नहीं किया, सानू पता नहीं एडा क्यों दुख मिल गया, तो गुरु नानक साहब कहते तेरा लिख के पहले रखिया पिया हो। फिर पढ़ो भगती जपजी साहब रोज़ पढ़ते हैं, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। ये तेनू प्राप्त होया है दुख ते सुख, ये लिख के हुक्म दे विच, हुक्म दे विच लिखिया होया है। तो फिर जो हुक्म दे विच हुण इहनूं ऐ समझो, जे उत्तम काम हो गया तां भी कहना भी उहदे हुक्म च है, जे कोई माड़ा काम हो गया तां भी उहदे विच हुक्म विच है। जे दुख है तां भी कहना हुक्म विच है, जे सुख है तां भी कहना हुक्म विच है। एक चीज़ नूं असीं हुक्म नहीं ना कह सकते, असीं तो महाराज सच्चे पातशाह मैनूं सुख दे दो, बस सुखी रहिए, साडा परिवार सुखी रही, तो बिल्कुल सही गल है। तो फिर बाबा नानक कहता सुख तो रोग होंदे ने, आप उहदे हुक्म च हैगे, माफ़ी चाहांगा नहीं। दुख दारू बोलो सुख मंगते हैं ना, क्यों रोग है?
क्योंकि असी एक चीज़ दे ध्यान दिया जी, इत्थे एक चीज़ नूं मंगदे, सुख ही मंगदे, दुख नहीं मंगदे। जे सुख नूं भी कहीए, जे सुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। ते सुख देवेगा तां भी मैं राजी हाँ, जे दुख होवे तां भी मैं सुख ही मनाउणा है। फिर दुख की बन जाता है, फिर दुख दुखी नहीं करता, फिर दुख दारू बन जाता है। यही इसे वो हुक्म की गल है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई है। दूजे पासे बाबे ने कहा भी दुख सुख दोए दर कपड़े, पैरे जाए मनुख। ये तो कपड़े मिले हुए ने, कदे दुख आ गया तो कदे सुख आ गया, कदे सर्दी के कपड़े तो कदे गर्मी के कपड़े, दो ही ने ना, चेंज करते रहने। जिंदगी ये ही चलती है, दुख विच भी ते सुख विच भी। गुरु महाराज कहते तू दोनों रजा च उहदी हुक्म च रहे, उहदे हुक्म च। फिर जो वो हुक्म च रहेगा, फिर तेन दुख भी दुखी नहीं करेगा, तो सुख विच भी हौमे नहीं आएगी। ये है हुक्म की वार्ता। अगली पंक्ति विच कहते एक ना हुक्मी बख्शीस, बख्शिशा जिन्नियां ने ये भी हुक्म च ने। अगे कहते एक हुक्मी सदा भवाई है, भवी जाते ने, भुभी जाते हैं। हुक्म च ही है ना, उहदे रजा च ही है। साहिब कहते एक ना नूं हुक्म दे विच बख्शीश मिली हुई है। ये ध्यान दिओ, इत्थे नवां शब्द वरता एक ना, सारियां नूं नहीं दिता। अज जो पढ़ते हैं ना भी ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। एक ना हुक्म समाइल है, एक ना हुक्मे करे विनाश है। जग उहदी कोठड़ी है, रहिंदा इहदे विच ही है। एक समाउंदे ने, एक विनाश हुंदा है। एक आ रहे ने संसार विच, एक विनाश हो रहा संसार चों। अगली पंक्ति कहते एक ना भाण कढ लै। एक ना नूं भाणा समझा दिंदा, एक ना नूं हुक्म समझा दिंदा। वो एक ना उहदे भाणे नूं समझ के कढ लैंदा उन्होंने बाहर। एक ना भाणे कढ लै, एक ना माया विच निवास, एक माया च निवास है। बाबा जी कहते उहदे हुक्म विच है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मे सदा भवाई है। भवना भवाई का मतलब घूमना, आना जाना, आ गए चले गए, हुक्मे विच आउने हैं, यही तो हुक्म है। हो आया दूरों चल के, मैं तक्की तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो। ये सबो दुख ही है, आउण जाण दा ही दुख है। साहिब कहते ये हुक्म दे विच भवाउणा है, भवना है, ये घूमना है। जिन्होंने कबीर साहब ने कहा सी भी ये संसार की है, ये आवन जाना है, घूमना है, भवना है हुक्म दे विच ही। अगे कहते हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। सारा कुछ हुक्म विच है, हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर हुक्म ना कोई, पर सचियारा किने बनना है? नानक हुक्म है जे बुझै। बुझना हुंदा, बुझ लेना, समझ लेना। ये गल कोई बुझ लवे, जद तक बुझदा नहीं गल भी हुक्म है कि है। नानक हुक्म है जे बुझै। हुण गल तां हुक्म दी हो रही सी, बिल्कुल उपर ध्यान दिया जी। गल हुक्म दी हो रही सी, पिछों आके कहते हौमे कहे ना कोई, तो हौमे कहना, क्योंकि कूड़ की कंध तोड़नी है। जदा बंदे ने हुक्म बुझ लिया, फिर हौं की गल नहीं करता, हौमे च नहीं रहिंदा। जिहदी मैं मर गई उत्थे तू प्रगट हो जाता है। जिहदी मैं जिउंदी है उहदी हौमे जिउंदी है, जिहदी हौमे जिउंदी है उहदा कूड़ जिउंदा है, जिहदा कूड़ जिउंदा है वह सचियारा नहीं बन सकता। गुरु पातशाह कहते नानक हुक्म जे बुझ है। जे कोई बुझ लवे इस हुक्म नूं, उत्तम भी नीच भी, दुख भी सुख भी, भवना भी बख्शीश भी, सब कुछ उहदे हुक्म च है। फिर बंदा बाबा जी कहते जो बुझ लेंदा ना, फिर वह किवें कह देगा जी मैं दुखी हाँ या मैं सुखी हाँ। दुख भी वही रह रहा, सुख भी वही रहा। जे सुख दे, ध्यान दो, जे सुख दे, इसका मतलब गुरु अर्जन पातशाह कहते जे सुख तू दिना है,
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਸਮ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਖਸਮੇ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਸਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨੀ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।